कल आपने श्रवण किया शूर्पणखा का प्रसंग। शूर्पणखा ने अपने एक भाई का विनाश करवा दिया, अब दूसरे भाई के पास पहुंची, कहाँ? लंका में। लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई। राम ने कैसे खरदूषण का वध किया आपको मैं थोड़ा दृष्टांत दे देता हूं। गोस्वामी जी इसमें वर्णन करते हैं कि युद्ध में दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। राम जी इधर अकेले लड़ते हैं और उधर से खरदूषण, त्रिशरा इत्यादि उसकी सेना लड़ती है। कुछ लोग खरदूषण के पक्ष कहते हैं मार लो, मारो, इसी राम है, इसी को पकड़ के मार दो। ऐसे राम राम का नाम का जप करते हुए वह युद्ध करते हैं और राम के बाणों से मारे जाते हैं। ऐसा होने से उन्हें राम का धाम प्राप्त होता जाता है। अतः चाहे भले ही भगवान राम से द्वेष ही क्यों न कर रहे हों, लेकिन सम्मुख तो राम खड़े हुए हैं, मारने वाले तो राम हैं। राम का नाम भी ले रहे हैं, हम मर भी रहे हैं। मारने वाला भी राम, नामी भी राम और सम्मुख भी राम है। तो ये तीनों दशाओं में तो कल्याण होना ही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अंत समय में शिव राम जी का नाम उच्चारण हो जाए तो कल्याण हो सकता है। लेकिन जब राम सामने हो, मारने वाले भी राम हो, तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो राम से युद्ध करते हैं, संग्राम में अपने प्राणों को त्याग कर प्रभु के धाम को चले जाते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम राम कहि तनु तजहि, बड़ी सुंदर बात है कि राम राम कहि तनु तजहि, पाबहि पद निर्वाण, करि उपाय रूप मरे छन, मनहु कृपा निधान। मतलब राम राम कह के शरीर को त्याग करके वह शत्रु प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में उनको परम पद दे दिया। किनको? उन दैत्यों को, यानी अपने भक्तों को। हर सीत बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति कर कर सब चले, शोभित विविध विमान। जब सारे के सारे दैत्य मर गए तब देवता लोग आसमान में अपने पुष्पों पर, पुष्प विमानों पर बैठे बैठे प्रभु राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और अपने नगारे बजाने लगे हैं और भगवान की स्तुति करके अपने विमान के द्वारा अपने धाम को सब देवता चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीतें ले आए, प्रभु पद परत हरस उरलाए। जब रघुनाथ जी ने समस्त युद्ध भूमि में समस्त दैत्यों को जीत लिया, तब सब के सब देवता, मनुष्य, महात्मा सब भय से विरक्त हो गए, यानी भय सबका चला गया। और लक्ष्मण कुमार जी उस गुफा में छुपाए हुए सीता माता जी को फिर पुनः ला करके राम के सामने प्रकट कर दिया और उनके चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण कुमार को। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगा, प्रभु ने दैत्यों को संहार कर दिया, परंतु सीता माता जितने पल तक दूर रही उनसे, तो उनको लगा कि मैं उतने युग में दूर रही। एक सीता जी एक पल के लिए भी राम से दूर होना नहीं चाहती हैं। जितने पल तक लक्ष्मण कुमार जी उनको गुफा में छुपा के रखा, युद्ध चलता रहा, उतने पल उनको लगा कि उतने युग बीत रहे हैं राम के बिना। ऐसी माता सीता। देखिए एक पतिव्रता स्त्री की कहानी। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा भी अपने माता पिता, सासू ससुर, देवर इत्यादि सब की सेवा करती है और अनन्य भाव से सेवा करती है। ससुर जी की सेवा करती है,
ननद की भी सेवा करती है, सासू माँ की भी सेवा करती है। अपने पति की खुशी के लिए उनके सगे समस्त रिश्तेदारों की सेवा करती। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने पति की खुशी के लिए करती है, ताकि हमारे पति देवता हम पे खुश रहें और कह दें कि वाह, हमारी पत्नी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे खुशी के लिए वह सबकी सेवा करी। और सबकी सेवा करने के बाद फिर अपने लास्ट में अपने पति की सेवा करती है, जो टाइम मिलता है तो करती है। स्थिति है कि वो सेवा क्यों करती है? पहले तो अपने पति की सेवा करना चाहिए ना, बोले नहीं। अपने पति के अलावा अनन्य भाव से अपने समस्त संबंधियों की सेवा करती है। लेकिन वक्त अगर आ जाए कि पति परदेश जा रहे हो, पति वनवास जा रहे हो, तो सबको एक मैला कुचैला के समान छोड़ करके वह पति के समान साथ में चल पड़ती है। इसका ये मतलब है कि जो सेवा सबकी कर रही थी अभी तक, वो अपने पति की प्रसन्नता के लिए कर रही थी। और ऐसा भी पतिव्रता स्त्री को होना चाहिए कि अपने पति की खुशी के लिए हर काम करना चाहिए। सगे संबंध, और जो सिर्फ मैं अपने पति की सेवा करूंगी और सासू से जाए भाड़ में, वह तो ना पतिव्रता है और ना तो पति की सेवा करने वाली है। कुछ दिन अपने ले जाएगी, अलग अलग रूम में रहेगी, और कुछ दिन बोलेगी पति देवता आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज रोटी तुम ही बना दो। समझ जाना भाई। जो पत्नी ये कहती है कि हम अपने माँ से अलग हो जाओ, अपने पिता अपने परिवार से अलग हो जाओ, वह स्त्री अच्छी स्त्री की गिनती में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। कभी उसकी बात में नहीं आना चाहिए। वो किसी की सेवा नहीं करती, वह तो ना अपने आप को मानती, ना पति को, किसी को नहीं मानती, अपने आप को भी नहीं मानती। अपने आप को अगर मानती तो थोड़ी सी लज्जा उसमें लेस रहती कि अगर मैं ऐसा निर्णय करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। जो लोक लाज को डरता है वही समझदार व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए जो लोक लाज को नहीं डरता, मनमाना व्यवहार करता रहता है, तो वह व्यक्ति अंत में दुख ही पाता है, सुख नहीं पाता। आप देख लो, क्षण भर के लिए सुख है कि मैं अकेले रहूँगा तो फिर सारी रकम, मोटी रकम आएगी, मेरे जेब में आएगी, मेरे पास, मैं मालकिन बन के रहूँगा। ये सब मोटी रकम हो चाहे पतली रकम हो, कर्म अगर अच्छे नहीं तो वो रकम सुख नहीं दे सकती है, मोटी रकम हो चाहे पतली रकम हो। अरे सुदामा जी की पत्नी तो नमक रोटी खाकर मस्त थी, धर्ममय जीवन मस्त है। सीता जी माता कहती हैं कांटों पे चलूँ या फूलों पे, पति साथ में है तो मुझे सुकून है, सुकून है, मैं पति के अनुकूल हूँ। पति लौट के अवधपुरी पहुँच जाए तो सीता माता भी लौट चले जाएंगी, वो नहीं जाएंगी। यानी कि वहाँ जो पत्नी जो काम करती है, जो भी कर्म करे, वह अपने पति की प्रसन्नता के लिए ही करे। अगर उसको प्रसन्नता नहीं तो वो काम करे ही नहीं। अगर पति आदेश करता है कि तुम व्रत मत करो, सेवा मत करो, पूजा मत करो, नहीं करना चाहिए उस पत्नी को। क्यों करेगी? हिरण्याक्ष की पत्नी जिसके पुत्र को प्रहलाद जी, कयाधु नाम उसका, कयाधु कभी अगरबत्ती प्रभु को नहीं जलाई, लेकिन पतिव्रता थी। पति चाहे भले भगवान से द्वेष करते थे, उनको मना भी नहीं करती थी, ना तो प्रहलाद जी को मना करती थी। प्रहलाद जी राम के भक्त और पति राम के द्रोही। अब बीच में मैया फंसी, अब किसको देखे? दोनों तो प्रिय हैं, पुत्र भी पति भी, देखती रहती प्रभु प्रभु, परंतु पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। पिता एक माता के सामने एक पुत्र को लेकर जाकर पहाड़ से गिराया जाएगा और माँ देख रही है। ये सोचो, ये बात है, माँ देख रही है। ये क्यों देख रही है? बोले अगर पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हो तो पतिव्रता धर्म जाएगा, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हो तो इसलिए पुत्र को जाने दिया। एक और पतिव्रता स्त्री था, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती हुई सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, पतिदेवता उठे, संध्या बंदन किया, अग्निहोत्र किया। अग्निहोत्र करके यज्ञशाला में अपने ही पति की पत्नी की गोद में शर रख करके सो गए। आपको सारी कथा बताई थी पहले में। अपने पत्नी के गोद में शर रख के सो गए। अब पुत्र भी था उनका एक। अब माता जी गोद में पति सर रखे हुए हैं। अब वह धर्म पत्नी सोचती है कि सो गए पति, तो अब इनको जगाना अच्छा नहीं है, जगा दूंगा तो पति। कितना कठिन ये व्रत है, धर्म का व्रत बहुत कठिन होता है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर पति को जगाती हूँ तो पति धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, पत्नी धर्म नष्ट हो जाएगा, इसे जगाऊंगी नहीं।
और उनका छोटा सा बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया जिसकी अग्नि जल रही थी, जिसमें ब्राह्मण देवता आहुति हवन कर चुके थे, संध्या वंदन किए थे, हवन किए थे, वह अग्नि जल रही थी। वह पुत्र खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास पहुंचा। इधर माता देख रही कि पुत्र मेरा पहुंच गया, उसको शंका हुआ कहीं हमारा पुत्र अग्नि में गिर न जाए, परंतु चिल्लाऊंगी तो जग जाएंगे पति देवता, और उठ के जाऊंगी तो भी जग जाएंगे, तो इनकी निद्रा में डिस्टर्ब होगा, हमारा पति धर्म खतरे में है। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, हमारा धर्म है पति को खुश रखना हर हाल में। उनकी निद्रा टूटेगी, हो सकता है मन खिन्न हो जाए कि देवी जी क्यों जगा दिया मुझे आपने, तो मैं जगाऊंगी नहीं, चाहे भले, क्योंकि पति धर्म है और पुत्र कर्म है। पति रहेंगे तो पुत्र फिर से पुनः आ जाएंगे, पति रहेंगे पुत्र पुनः मिल जाएगा, लेकिन पति नहीं तो फिर पति के बिन पत्नी का पतवार नहीं होता। पतवार ये बात है, जिसके पति नहीं है, पति सर्वस्व है, ईश्वर हैं, सारा संसार ही पत्नी के लिए पति में समाया हुआ है, उसको सब कुछ है, वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, कोई कीमत नहीं समझेगा आपकी ए पत्नी। तो अब वह बालक अग्नि कुंड तक पहुंचा और अंत में अग्नि में गिर गया। जब अग्नि में गिर गया तो अग्निदेव भयभीत हो गए, अग्निदेव डर गए और डर के मारे जलने लगे, उनके तन में से अग्नि लग गई कि अगर इसके कहीं पतिव्रता स्त्री के पुत्र को जलाया तो इसका क्रोध हमें भी जला देगा, इसलिए डर गए और अग्नि शांत हो गई। और जो अग्नि जल रही थी, जो उसकी राख थी ना, वो राख चंदन की कीच बन गई, ठंडी ठंडी कीच, उसमें बालक कीचड़ में खेल रहा। अब बच्चों को क्या है, कीचड़ मिल जाए तो फिर तो खेलना ही खेलना है उनको, पानी मिल जाए कीचड़ मिल जाए तो खेलना ही खेलना है उनको। तो पतिव्रता स्त्री के भय से अग्नि देवता भयभीत हुए, वह तुरंत शांत हो गए और अग्नि की जगह कीच हो गई उसमें, और हवन कुंड में बच्चा वह गिर के खेलने लगा। अब माता यहाँ उदास मन से उठी, पति जगे, बोले देवी क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाई हो? सोचे होगे शायद बैलेंस खत्म हो गया होगा मोबाइल वोबाइल का, इसलिए पूछा क्या हुआ? बोले स्वामी मेरा पुत्र तो गया अग्नि में। अग्नि में कैसे, तुम गई क्यों नहीं? बोले मैं जाती तो आप जग जाते तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मैं गई नहीं। भाई जाओ देखो भला, जाइए। पति देवता उठ बैठे, पत्नी गई, देखी पुत्र खेल रहा था, लेके आई। बोले देवी देखो ये क्या है, अग्नि देवता भी आपसे डरते हैं। देवी यह स्त्रियों का व्रत समस्त व्रतों से श्रेष्ठ है, कोई व्रत ये करे या ना करे, पर यह व्रत कर लिया तो सारे के सारे उसको वैभव अपने आप, उसकी मनोकामना अपने आप सिद्ध हो जाएगी, कुछ और करने की आवश्यकता उसको पड़ेगी ही नहीं। सीता माता जब तक युद्ध होता रहा तब तक वह ओट में रही, छिप के रही। लक्ष्मण कुमारी उनकी जो है पहरेदारी करते रहे। सीता जी कहती है प्रभु आपके बिना एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होगा, अभी मुझे दूर मत करिए प्रभु, ऐसे कहने लगी। बड़े प्रेम, मतलब ऐसा लगता है कोई चकोर चंद्रमा की तरफ देख रहा हो। सीता मैया उसी प्रकार से श्यामल श्यामल प्रभु के शरीर को देखती है, निहारती है। ऐसे नहीं कि क्रूर नजर से, नहीं, प्रेम सहित। इसमें लिखा है परम प्रेम लोचन अघाता, देखती हुई सीता माता तृप्त नहीं होती हैं, प्रभु को देखती ही रह जाती हैं। वो लोचनों में, नेत्रों में तृप्ति नहीं मिलती, लगता है और देखूं और देखूं और देखती ही रहूं। ऐसा सीता माता का स्वभाव। वाह, जय हो जगत जननी की। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुन सुखदायक। राम जी पंचवटी में निवास कर रहे हैं। पंचवटी जानते कहाँ पे है? इस समय नासिक जो है, नासिक जो है वह पंचवटी है, जहाँ राम जी विराजमान हुए थे। तो पंचवटी में राम जी निवास करते हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं जिसको देखकर सुनकर समस्त संतों को सुख प्राप्त होता है और वह संत लोग सुखी हो जाते हैं। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपन का रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस कै सूरत बिसारी। शूर्पणखा के चरित्र पर भगवान
गोस्वामी जी नज़र डालते हो, कहते हैं कि इधर की बात तो छोड़ो, इधर तो राम जी मिल गए सीता जी से, ठीक हुआ, फिर शूर्पणखा क्या आ गई ये बात देखना है। बोले शूर्पणखा पहुंची श्रीलंका, बोली हे रावण तू बड़ा दुष्ट है, तुझे अपनी कुछ खबर है, तू का क्या हो रहा तेरे घर में, क्या नहीं, बस मदिरा पिया और मस्त रहता है अपने वही महल में हैं। शूर्पणखा को बड़ा भय हुआ अपने पति अपने भाई के धुआं को देखकर। धुआं समझते हैं, धुआं आप समझ गए, धुआं देख कर दूषण के यानी अपने भाई की मृत्यु को देखकर, धुआं देख करके वह शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसको प्रेरित करने लगी। बोली बचन क्रोध करी भारी, अपने बड़े भैया से बड़ी क्रोध करके बोलती है ये भाई, मान सम्मान कोई मर्यादा ही नहीं है, अपने बड़े के सामने क्रोध, इसका मतलब विनाश। बड़ों के सामने कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। इसमें कह रही हैं बोली बचन क्रोध करी भारी, कोस देश के सूरत विसारी। बड़ी क्रोध करती चिल्लाती कहती है कि रावण तुझे अपने कोस खजाने की और अपने देश की कोई फिक्र नहीं है, बस मदिरा पीता है और जो है अपने ही घर में पड़ा रहता है। करसी पान सोबत दिनु राती, मदिरा पान करता है, दिन रात सोता रहता है। सुध नहीं तब सिर पर आराती, तुझे अपने तेरे शत्रु तेरे सर पर आ गए हैं, तुझे सुध नहीं इस बात की। नीति राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, बहुत अच्छी बात कह रही है शूर्पणखा है तो क्या हुआ, पर बहुत अच्छी बात कह रही है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु शत कर्मा। कहती हैं कि हे रावण सुन ले, शराब को पान करके दिन में सोता रहता है और तू नशा के चक्कर में इतना पड़ गया है कि तेरे सर पे शत्रु आ गया, तुझे सुध ही नहीं है, तुझे समझदारी नहीं, तेरे सर पे शत्रु आ गया है। और सुन ले एक बात और सुन ले, क्या बोले, राज्य करना है तो नीति को समझ ले पहले। नीति नहीं है जिसके अंदर वह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकता। मान लो इंटरफेयर कब तक करेगा, वो धोखाधड़ी करके सत्ता कब तक हथियाएगा। सत्ता अगर चलाना है तो नीति को जानना अति आवश्यक है, ऐसी कह रही है शूर्पणखा। हे राजा, राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा, धन के बिना धर्म नहीं कर सकता, नीति के बिना राज नहीं कर सकता, और हरि को समर्पित किए बिना सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा शूर्पणखा कह रही है। और क्या बोले, विद्या बिन विवेक उपजाए, कहते बिना विवेक की विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। मान लो विद्या बहुत है आपके अंदर, शिक्षा है बहुत, आपने IAS IPS बन गए, पर विवेक नहीं। विवेक मतलब संस्कार, संस्कार नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। और वही बात आ जाएगी, पियो और सो, कोई कब उड़ा देगा पता ही नहीं चलता। तो विवेक नहीं है तो विद्या, बिना विवेक की विद्या नष्ट हो जाती है, बिना नीति की राजा नष्ट हो जाता है, और बिना धर्म के वह धन नष्ट हो जाता है जो कोष में जमा किया हुआ है। धर्म नहीं करते आप, धार्मिक नहीं है आप, तो आपके वंश में कोई ऐसा पैदा होगा दुरात्मा कि बस उसको जुआ खेलना और शराब पीने के अलावा कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर्टी बर्बाद करके रोड पे आ जाएगा। कई लोगों को मैं देखा है ऐसा। तो हे रावण सुनो, फिर ये सब नहीं है अगर, तो जितना भी श्रम करता है, श्रम फल पढ़े किए और पाए, तो करने का श्रम तो होगा, वो श्रम ही श्रम हाथ में लगेगा, उसका फल आपके हाथ में लगने वाला नहीं है। तो पूजा करो तो हरि को समर्पित करो, धन है तो धर्म करो, और राजा बनना है, राजनीति करना है तो नीति को अपनाओ। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, अब 60 प्रकार की नीति है अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से। तो चाहे राज्य को चलाना हो तो भी नीति की आवश्यकता है, और चाहे मंदिर को चलाना हो तो भी नीति की आवश्यकता है, और घर को चलाना हो तो भी नीति की आवश्यकता है। नहीं तो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, कहीं आए कहीं चले गए, होता है कि नहीं। नीति की आवश्यकता, कुछ को देखा कुछ को अनदेखा करना पड़ता है, नीति आवश्यकता। नीति नहीं है, नीतिवान व्यक्ति नहीं है, विद्वान व्यक्ति नहीं है, तो ना तो मंदिर में ज़्यादा दिन तक रह सकता, ना तो सत्ता में रह सकता, और ना तो घर को चला सकता।
हैं। घर में भी मालिक होता है ना, एक माता होता है, पिता कोई होते हैं, तो वो भी नीति से युक्त काम करता है। अगर स्वार्थ से युक्त काम करे तो घर नहीं चला पाएगा वो। उसी प्रकार से राजा भी, घर का मालिक भी और पंडित जी भी हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग पीछे पड़े ही हैं हमारे। तो नीति हो, और नीति की वजह से आपको नीति है तो कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसा। ठीक, तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर बात कही। और क्या कहती है कि संगत जाति कुमंत्र तिराजा मानत ज्ञान पान तेलाजा। कहते हैं संगति से सन्यासी बर्बाद हो जाता है, कुसंगति प्राप्त हो जाए तो सन्यासी अपने धर्म से विरक्त हो जाता है। अतः सन्यासी का विषयों के संग सन्यासी का नाश हो जाता है, और बुरी सलाह से राजा का नाश हो जाता है, और मन से ज्ञान का, मान से ज्ञान का, और मदिरापान से लज्जा का नाश हो जाता है। मान लो अब देखो, जो बड़े समझदार लोग होते हैं कुछ लोग, लेकिन जब मदिरा पान कर लेते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि मैं अपने माता के सामने खड़ा हूँ कि पिता के सामने खड़ा हूँ। और जैसे भी होंगे वो अपने बड़बड़ा करते रहेंगे। मतलब लज्जा को अपने खोना हो तो मदिरा पान कर दो। ज्ञान प्राप्त करके अगर ज्ञान के तत्व को खोना हो तो मान करो, अभिमान करो उस ज्ञान पे। और बुरी सलाह, राजा को नष्ट करना हो तो बुरी सलाह दे दो, भाई राजा तुम ऐसा काम करो, उठपटांग काम करो, राजा नष्ट हो जाएगा। सन्यासी को अगर समाप्त करना हो तो विषयों का संग, विषयी लोगों के संग में चल जाए वो। इसलिए सन्यासी लोग जो विषयों को भोग करते हैं लोग, उनसे थोड़ा अलग ही रहते हैं। भाई आगे 4-5 मिनट बैठेंगे तो संग हुआ, फिर अपने घर हम अपने घर, ऐसा। और प्रीति विनय बिनु मदते गुनी ना सही बेगिनी अस सुनी। शूर्पणखा कहती है, रावण मैंने ऐसा सुना है कि नम्रता के बिना प्रीति नहीं होती। आप किसी से प्रेम करते हैं, आज तो बहुत सारे ढोंगी पाखंडी पहले प्रेम करने वाले, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। अब प्रेम किया तो फिर क्रोध क्यों किया? बात है प्रेम किया है तो यहाँ पे कह रही हैं कि जो प्यार करता है, जो प्रेम करता है, वह विनम्र रहता है। विनम्र मतलब आपसे अकड़ेगा नहीं कि ये चल अब भोजन बना। अभी तो लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद लव मैरिज कर लेते हैं, और लव मैरिज बाद बोले हो गए 3 महीने, हाँ अब हम तेज तलाक करते हैं, तो तेरा मेरा पट ही नहीं रहा। तो वो प्रेम नहीं किया था। प्रेम करेगा तो अपने प्रेमी के सामने सदा ही वह विनम्र रहेगा। प्रेम देवता है, देवता का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप माना है, भगवान का स्वरूप है प्रेम। तो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो कभी भगवान के सामने जाकर क्रोध करते हैं वो, ये भगवान तुमने मनोकामना की पूरा की, अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। जिसने ऐसा कह दिया कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, तुमने मेरा मनोकामना पूरा नहीं किया, वो ना तो प्रेमी है ना तो भक्त है। वो क्या है? बोले वो स्वार्थी है, वो मिथ्यावादी है, वो दुखावेबाज है, ढोंगी है, पाखंडी है। भगवान से बैर करके तेरा कल्याण होगा? अरे रहेगा समंदर में और मंगर से बैर करेगा? संसार में, प्रभु के संसार में रहकर प्रभु से बैर, तो तेरा कल्याण किसी भी हाल में हो नहीं सकता। तो परमात्मा प्रेम है तो विनम्रता होनी चाहिए, चाहे किसी से भी प्रेम हो। जिससे आप प्रेम करते हो, भगवान से, माता से, पिता से, भाई से, बंधु जिससे भी, तो आप विनम्र रहो उनके सामने। और मद अहंकार तो आया तो गुण शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो विनम्रता के बिना प्रेम नष्ट होता है और अहंकार से गुण नष्ट होता है। हे राजन, हे रावण, ऐसी नीति कहती है, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है। एक कौन कह रहा है? शूर्पणखा कह रही है। तुझे लज्जा नहीं आती? तू राज में बैठा बैठा देख मेरे नाक कान कट गए, ऐसे बोल रही है कि रिपुरुचि पावक पाप प्रभु आहि गनही ना ओ छोट करी अस कही विविध विलाप कर लागी रोदन करन। देखिए लोग कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन से क्या मिलता है, लेकिन शास्त्रों से अध्ययन जो आप में ज्ञान मिलेगा ना, आपकी जो मेमोरी विकसित होगी, वो साइंस पढ़ने से कभी नहीं हो सकती। इसमें अनेकों बात लिखी हुई है। कह रही है यहाँ पर कि शत्रु को रिपुरुज पावक पाप प्रभु, यानी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कैसा भी शत्रु हो, जब उस पर आक्रमण करो तो पूरी ताकत के साथ,
शेर समझता है इस बात को। आप कभी भी शेर को देखिए, शेर चाहे छोटा शिकार करे चाहे बड़ा शिकार करे, शेर पूरी ताकत के साथ शिकार करता है, कभी भी करेगा तो वो जानता है कि युद्ध कैसे करना पड़ता है, पूरी ताकत के साथ करता है वो। तो यहाँ पे कह रही कि शत्रु कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और क्या बोले, रोग को कभी छोटा मत समझ, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे जो भी रोग हो आपके अंदर, चाहे क्या बोले आई फ्लू आया ना, आई फ्लू आँख आ रही लोगों की, चाहे कैसा भी रोग हो, अगर आपको लगता है कि ये रोग मुझे लग रहा है तो तुरंत पूरी ताकत लगाकर उसको समाप्त करना चाहो। नहीं तो रोग अगर आया तो आपके शरीर में घर बना लेगा और कीटाणु फैल गए तो कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। तो शत्रु को और रोग को इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए हैं। जैसा भी रोग हो उसको ठीक करो पहले, नहीं तो आपका राम नाम सत्य होने में टाइम नहीं लगेगा। शत्रु को छोटा मत समझिए, रोग को छोटा मत समझिए और अग्नि को भी छोटा नहीं समझिए। अग्नि से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसे कहते थे लोग ना, गांव के लोग, कि आगी और पानी से दादू खिलवाड़ न करे, नहीं डूब जावे, जल जावे। अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक ही चिंगारी छोटी सी पूरे लंका को भस्म कर सकती है, पूरे जंगल को जला सकती है। और क्या बोले, पाप को भी छोटा मत समझो। कौन सा पाप का बूंद आपके घड़ा को, पाप के घड़ा को भर दे और घड़ा ब्लास्ट हो जाए, ये कोई नहीं जान सकता। चींटी मकोड़े इत्यादि जो पोछा मारते वक्त मर जाते हैं, ये भी पाप बड़ा पाप है। इस पाप को भी छोटा पाप न समझें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यानी कौन से चींटी की मृत्यु हो जाए तुम्हें पाप बढ़े और उसी क्षण तुम्हारा पाप घड़ा भर जाए, और जब घड़ा भरा तो आपका विनाश शुरू हो जाएगा। तो कोई पाप हो, ये तो मैं चींटी मकोड़े की बात कर रहा हूँ। लोग तो इससे बड़े बड़े पाप करते थे, बकरा मार देंगे, मुर्गा मार देंगे, क्या क्या मार देंगे, पता नहीं मार देंगे, और कौन सा उनका पाप घड़ा भर जाए, कौन सा काम उनका तमाम हो जाए। तो कहती है पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी पाप हो। और कभी भी अपने स्वामी को छोटा ना समझिए। मान लो आपके गुरुदेव सामने बैठे हैं तो हो सकता है कभी हंसी मजाक भी कर दें, हैं तो हंसी मजाक कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मान लो कि मेरे लेवल के ही योग, ये मेरे लेवल में है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात हो जाएगी। स्वामी का मतलब होता है ईश्वर, पति, अरे गुरुदेव। पति भी आपके साथ आते हैं, कभी कभार बैठते हैं, मजाक करते हैं, भोजन साथ में कर लेते हैं, कभी कभी एक ही बेड पर बैठ जाते हैं पति के साथ में पत्नी भी, परंतु फिर भी ये मत सोचे पति हमारे बराबरी में है, मैं उनकी बराबरी में आ गई। नहीं नहीं नहीं, पति की हम दासी हैं और हमारे स्वामी सेवक हैं। ऐसा भाव अंदर से रहना चाहिए। हंसी मजाक करो, घूमो फिरो, सब ठीक करो, लेकिन जहाँ बोले मौलिक अधिकार, सो आपकी विनाश शुरू हो जाएगा, फिर घर बहुत दिन तक रह नहीं पाएगा। सभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? अगर सभी बराबर हो जाएंगे तो ये सृष्टि चल नहीं पाएगी। छोटा बड़ा, अगर मान लो ये चारों पांचों अंगुलियां बराबर हो जाए, मान लो अंगूठा भी इनके बराबरी में आ जाए, ये भी आ जाए, तो बताओ शरीर चल पाएगा आपका? खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि जब वो खाना खाने के बाद वक्त आएगा तो ये ओछा बड़ी हो जाएगी, तो ये हाथ में भोजन आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने जो बनाया है ना सृष्टि का नियम, बहुत अच्छा बनाया है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गहरा, कहीं उथल कहीं सिम बराबर, ये प्रकृति का नियम है ना। पहाड़ों को बनाने वाला कौन है? प्रकृति, परमात्मा ने बनाया पहाड़ों का। बोले लोग नहीं पहाड़ ना बनाओ, ऐसी पूरा प्लेन कर दो, तूफान आएगी सब उड़ा के ले जाएगी। ये पहाड़ क्या करते हैं? बोले तूफान को रोकते हैं, समस्याओं को रोकते हैं। हाँ, तो इनको कभी छोटा ना समझे। किसको? स्वामी को छोटा ना समझे। और आजकल तो सर्पों के भरमार है भाई। तो कह रही है कि सर्प को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सर्प भी डंक मार दिया ना तो राम नाम सत्य होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बारिश का मौसम है मेरे प्यारो, थोड़ा सावधानी से, सर्प छोटा हो या बड़ा उससे दूरी बना के रखें, और जब भी आक्रमण करें पूरी ताकत से करें उस पर। ऐसी कहती है। और बंद में कहती है, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तेहि जियत 10 कंधर मोरी की अस गति होई। शूर्पणखा कहती है उसी सभा में रो रो कर कि हे 10 कंधर, मेरा देख के क्या हालत हो गई है। रो रो कहती है, वो कहती है हे 10 गरीब, तेरे जीते जी मेरी ये हालत हो जाए तो फिर तेरे रहने से मुझे क्या फ़ायदा।
तेरे रहते रहते तेरी बहन की ये हालत हो गई, देख ले। तो क्या हुआ, सुनत सभासद उठे रुकुल अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कह से निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद बहुत अकुला उठे, बोले अरे मैं रहते रहते तुम्हारी हालत किसने की, बताओ। शूर्पणखा के हाथ पकड़ कर लेके उठाया, समझाया, और लंकापति रावण ने कहा, हे अपनी बात कहो, किसने तेरे नाक कान काटी है, हे देव बताओ। बहन मैं तुझे उसको अवश्य दंड दूंगा। तब कहती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बने खेलन आए, समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। कहती है, हे भाई रावण, अवध के राजा दशरथ जी के 2 पुत्र हैं जो पुरुषों में सिंह के समान हैं। कैसे हैं, पुरुषों में शेर के समान हैं, और वन में खेलने के लिए आए हुए हैं। और क्या है, बोले उनका एक ही सिद्धांत है, क्या, समुझ परी मोहि उनकी करनी। उनको देखकर मुझे समझ में आया कि जिस प्रकार से वो युद्ध करते हैं और त्रिशरा को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, सेना को मार दिया, तो मुझे लगता है कि वो धरती को राक्षसों से विहीन करने के लिए आए हैं, इसलिए सावधान हो जा भैया। अच्छा, रहित निशाचर करही धरनी, धरती को रहित कर देंगे निश्चरों से, ऐसा मैंने अनुमान लगाया उनको देखकर, उनकी वीरता को देखकर। जिन कर भुज बल पाई दशानन, भयो भय विचरते मुनि कानन, देखत पा बालक काल समाना, धर्म धीर धान भी गुण नाना। कहती है, हे रावण, जिनकी भुजाओं का पल पा करके हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरण करने लगे हैं, जो महात्माओं की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वन में आए हुए हैं। देखने में तो बालक हैं, परंतु कालों के भी काल हैं, इस बात को जान ले। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, अनेकों गुणों से युक्त हैं, उनके गुणों का समूह किया नहीं जा सकता। अरे भाई, चौंक गया भाई रावण। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, बता रही, बखान कर रही, वर्णन कर रही है, क्योंकि देखा है युद्ध को कैसे बाण चलाते हैं राम जी। तो अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बल कल खल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। कहती है कि हे रावण, वह अतुलित बलशाली हैं, और उनके सेवक का नाम ही नहीं लिया अभी, नाम उनका सेवक बड़ा खतरनाक है, हनुमान। हनुमान की बात नहीं, अतुलित बलधामम हेम शैलापद्यम, पहाड़ के समान शरीर है और सुंदर काया, हेम चमकती रहती सोने के समान। हनुमान जी की काया सोने के समान चमकने वाली है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, कहती है अतुलित बल को धारण करने वाले 2 भाई हैं वन में, और खल बदरत मुनि सुखदाता, कहते राक्षसों का संहार करेंगे, महात्माओं को सुख देंगे। और ऐसे वैसे नहीं है हे रावण, वो शोभा के धाम है, देखने में अत्यंत सुंदर हैं। उसी सुंदरता पे तो मैं फिदा हुई और नाक गमा के आ गई, मिला नहीं जिसके लिए गई और नाक गमा के। ज़्यादा सुंदरता पे नहीं जाना भाई, सुंदरता खतरनाक भी होती है। सुंदरता के चक्कर में बेचारी नाक कान कटा के आ गई, अब भाई की नाक यहाँ बेइज्जती हो रही। तो कह रही है कि शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। कहती हैं कि हे भैया, वे दुष्टों का वध करने लगे और देवताओं मुनियों को सुख देने के हैं, और शोभा के धाम है, राम उनका नाम है, ऐसा मैंने सुना है। और उनके साथ में एक तारुणी सुंदर स्त्री भी है। सुंदर कह रही है भाई, सुंदर बन के भी आई थी, अब सुंदर कह रही है।
तारुणी स्त्री है, नवयुवती है, बड़ी सुंदर है देखने में। वो अब रावण भी विचलित हुआ भाई सुंदर देखकर। रूप राशि विधि नारी सवारी। ये देखो, एक तो पुरुष की सुंदरता में नाक गमागी, कान गमा के बैठ गई। अब दूसरा उसका भाई स्त्री की सुंदरता में क्या क्या गमाएगा, अब देखते रहना आप लोग। इसलिए भाई सावधान, ज़्यादा सुंदर जब दिखे ना तो सावधान पहले हो जाना। रेड लाइट बड़े खतरनाक होती है। और जो ना सुधरा सबरा तो सोई गमा दिया। 70 पूत 72 नाती, तेके घरे दिया ना बाती। सुंदर पुरुष की स्त्री फिदा हुई तो नाक कान कटा के आएगी। अगर पुरुष किसी स्त्री पे गया तो पूरी लंका को जला देगा भाई। इसलिए सावधान। प्रभु राम जी कथा बड़ी मर्यादित है, समस्त संसार को शिक्षा देने वाली, उत्तम चरित्रवान बनाने वाली। धन्य है यह कथा। ये कथा अब आज यहीं तक, कल और सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।